तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एसी या फ्रिज के सिस्टम में गैस चार्ज करते समय जो 5 प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जिसमें फ्लेक्सिंग करना है पहली प्रक्रिया है, उसके बाद है प्रेशर चढ़ाना, उसके बाद है वैक्यूम करना और उसके बाद है गैस चार्ज करना और एक लास्ट प्रक्रिया है जिसका नाम है पिंच करना। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेंगे कि एसी या फ्रिज के सिस्टम में गैस चार्ज करते समय जो 5 प्रक्रियाएं अपनाते हैं वो किस प्रकार से काम करती है। तो हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं जिसमें सभी को अलग अलग बताया था कि फ्लेक्सिंग कैसे करते हैं, प्रेशर कैसे चढ़ाते हैं, वैक्यूम कैसे करते हैं और गैस चार्ज कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पाँचों को एक ही में यानी पूरी कंप्लीट, यानी अगर आप कोई फ्रिज या एसी बनाने जा रहे हैं तो पूरी कंप्लीट कितनी प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए उन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल MI टेक्निकल में। यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं फ्लेक्सिंग करना। देखिए एसी या फ्रिज के सिस्टम में जब हम गैस चार्ज करने जाते हैं तो उसमें सबसे पहली प्रक्रिया होती है हमारी फ्लेक्सिंग करना। फ्लेक्सिंग करने का मतलब क्या होता है? सिस्टम की पाइपों के अंदर से कचरे को बाहर निकालने की क्रिया को फ्लेक्सिंग कहते हैं। फ्लेक्सिंग का मतलब जो हमारा फ्रिज का सिस्टम होता है, थोड़ा सा समझा दें आपको कि सबसे पहले देखिए एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसका नाम है ये कंप्रेसर। एक कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर होता है जो फ्रिज में पीछे नीचे की साइड में लगा होता है, एक मोटर होता है। और जब हम कंप्रेसर को ऑन करते हैं, यानी जब हम फ्रिज को ऑन करते हैं तो एक कंप्रेसर मोटर ही बस चलता है। और कंप्रेसर मोटर जब ऑन होता है तो इसका कार्य होता है कि एक गैस को सक्शन लाइन, इसमें देखिए 3 पाइपें होती हैं, एक पाइप यहाँ है, एक दूसरी है और ये तीसरी है, जिसमें एक पाइप का नाम होता है सक्शन लाइन, जैसा कि यहाँ पे यस और यल लिखा हुआ है यानी सक्शन लाइन। और एक पाइप का नाम होता है डिस्चार्ज लाइन, यानी यहाँ पे डी और एल लिखा हुआ है यानी कि ये डिस्चार्ज लाइन। और एक पाइप का नाम होता है CL यानी कि चार्जिंग लाइन। तो कंप्लीट जानेंगे यहाँ पे सक्शन लाइन का कार्य क्या होता है। कंप्रेसर मोटर को जब हम ऑन करते हैं तो सक्शन लाइन से ये गैस को खींचता है। इसका कार्य होता है कि गैस को सक्शन लाइन से खींचना और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर करना। कंप्रेसर का कार्य गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। और ये चार्जिंग लाइन इसमें होती है बंद। और उसके बाद जब ये डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल कर जाती है उसके बाद जाती है कंडेंसर में। और कंडेंसर का कार्य होता है, कंडेंसर एक पाइप होती है जो फ्रिज के पीछे एक लोहे की जाली की तरह लगी होती है। तो कंडेंसर का कार्य होता है गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना, यानी कि भाप को पानी बनाना। कंडेंसर का कार्य हो गया गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रव में बदलना, यानी कि भाप को पानी बनाना। उसके बाद गैस निकल करके जाती है, अगला भाग है हमारा यहाँ से फिल्टर, और फिल्टर में जाती है। फिल्टर का कार्य होता है, फिल्टर का नाम से ही कंफर्म हो जाता है ना, फिल्टर करता है मतलब छानता है। तो फिल्टर का कार्य उसको छान कर शुद्ध करना। और उसके बाद जाती है गैस कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? एक पतली सी पाइप होती है जिसकी मोटाई लगभग हमारे पेन के सिक्के की मोटाई के बराबर होती है। और इसका कार्य होता है ये रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करता है, यानी उसके प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलता है। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है गैस। एसी या फ्रिज में जो गैस प्रयोग किया जाता है ठंडा करने के लिए उसी का नाम होता है रेफ्रिजरेंट। ये फ्रिज में जो प्रयोग किया जाता है वो होता है R134। उसके बाद कैपिलरी ट्यूब जब प्रेशर को कंट्रोल करके आगे भेजती है तो गैस जाती है, जो हमारा 5वां भाग है जिसका नाम है एवापोरेटर। एवापोरेटर का कार्य होता है कि ये किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को अपनी तरफ खींचता है और वहाँ पर अपना कूलिंग का प्रभाव मतलब ठंडक का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे वहाँ की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। और फिर से गैस दूसरी पाइप के द्वारा आती है सक्शन लाइन में, और ये क्रिया बार बार होती रहती है। तो अगर फ्रिज में गैस चार्ज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसमें फ्लेक्सिंग करनी पड़ेगी। फ्लेक्सिंग करने का मतलब क्या होता है कि सिस्टम की ये जो पाइपें हैं ना, अगर किसी पाइप में कहीं पर कोई कचरा जमा हो जाए और वो कचरा इतना जमा हो जाए कि गैस का बहाव ही रोक दे, उसे चोक कहते हैं। और उस चोक को निकालने के लिए हम फ्लेक्सिंग करते हैं। देखिए अगर फ्रिज में या एसी में गैस चार्ज करने जा रहे हैं तो हमें फ्लेक्सिंग कर लेनी चाहिए। कारण ये है कि इसके किसी भी पाइप में अगर कचरा मान लीजिए पहले से भरा हुआ है और बाद में कोई दिक्कत कर सकता है, वो कचरा इधर उधर होकर कहीं इकट्ठा हो सकता है जिससे फ्रिज में गैस का बहाव रुक जाएगा, इसलिए फ्रिज ठंडा नहीं करेगी। तो इसलिए फ्लेक्सिंग अगर कर लेंगे तो टेंशन नहीं रहेगा इसमें कि हाँ कहीं पे कचरा फंस सकता है, कहीं पे कोई दिक्कत हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो फ्लेक्सिंग करने के लिए पहली प्रक्रिया हमारी है फ्लेक्सिंग करना। फ्लेक्सिंग करने के लिए करेंगे क्या? सबसे पहले जो हमारा ये सिस्टम का कंप्रेसर है ये ऐसे रहने देंगे। सबसे पहले इसमें करना क्या है कि सर्वप्रथम ये जो कंडेंसर के आउटपुट, यानी आउटपुट का मतलब समझते हैं कंडेंसर में जहां से गैस निकलती है उसे आउटपुट कहते हैं। तो सबसे पहले कंडेंसर के आउटपुट में लगे जो फिल्टर लगा हुआ है इसको काट देते हैं। इसको ट्यूब कटर से काट सकते हैं या फिर वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग कर देते हैं। देखिए अगर इसको ट्यूब कटर से काटते हैं तो दोबारा जोड़ने
खोलने के लिए फ्लेयर वगैरह बनाना पड़ेगा, लेकिन इसको वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग करेंगे अगर, तो इसको फ्लेयर नहीं बनाना पड़ेगा, दोबारा उसी तरह से जुड़ जाएगा। तो इसको अधिकतम कोशिश करना चाहिए कि गर्म करके ही अलग करें। उसके बाद ट्यूब कटर को उससे काट करके, यानी कंडेंसर के आउटपुट में लगे फिल्टर को काट कर या वेल्डिंग गन से गर्म करके यहाँ से अलग कर देंगे, तो ये फिल्टर यहाँ से अलग हो जाएगा और यह कंडेंसर इधर हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद कंप्रेसर को ऑन करना। ये देखिए जो हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे फ्लैक्सिंग करना, ये कंडेंसर की फ्लैक्सिंग है, यानी कंडेंसर के अंदर का कचरा निकलेगा। इसके बाद हम एवापोरेटर का भी अंदर का कचरा निकालेंगे। तो कंडेंसर के आउटपुट में लगे फिल्टर को काट कर या वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग कर देंगे। उसके बाद कंप्रेसर को ऑन करेंगे और उसके बाद ये जो कंडेंसर के आउटपुट की पाइप है, इस पाइप को हाथ के अंगूठे से दबाएंगे। इस पाइप को हाथ के अंगूठे से यहाँ से दबाएंगे और इसको तब तक दबाए रखेंगे जब तक इसमें पूरा प्रेशर ना भर जाए। क्यों? प्रेशर कहां से आएगा? क्योंकि ये कंप्रेसर मोटर ऑन है जो गैस को सक्शन लाइन से खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर करेगा, जो गैस कंडेंसर से घूमते हुए यहाँ पर आएगी और इसको आप हाथ के अंगूठे से दबाए रखेंगे तो इसमें पूरा प्रेशर भर जाएगा। और जब इसको छोड़ेंगे, अंगूठे को झटके से हटाएंगे, तो प्रेशर के साथ कंडेंसर के अंदर का कचरा भी बाहर निकल जाएगा। जब इसको झटके से छोड़ेंगे तो प्रेशर के साथ कंडेंसर के अंदर का कचरा भी बाहर निकल जाएगा। और यह क्रिया तब तक करेंगे जब तक कंडेंसर के अंदर से कचरा आना बंद ना हो जाए। देखिए 2 या 3 बार में ही इसका कंडेंसर के अंदर से कचरा आना बंद नहीं होता है। कारण ये है कि जब इसमें कचरा, मान लीजिए अगर इधर कहीं फंसा है, यानी ऊपर की साइड में अगर फंसा है, तो नीचे से अगर हम फ्लैक्सिंग करते हैं तो पहला झटका जब मारते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कचरा थोड़े से आगे बढ़ करके पाइप तक आता है, और जब हम दोबारा मारते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके वो कचरा आगे आता है। इसलिए इसको तब तक करेंगे जब तक इसके अंदर से कचरा आना बंद ना हो जाए। फ्लैक्सिंग करते समय एक काम और कर सकते हैं, ये जो कंडेंसर की पाइपें हैं, इस पाइपों को वेल्डिंग गन के माध्यम से हल्का हल्का गर्म भी कर सकते हैं। गर्म करने से क्या होगा, इसके अंदर अगर कोई नमी या फिर कोई आयल वगैरह होगा तो वो पिघल करके बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण यहाँ से जो कचरा है वो आसानी से जल्दी से बाहर निकल जाएगा। तो जब सिस्टम में हमें कंडेंसर को हम इस तरह से पूरी तरह से जब साफ़ कर लेंगे, कंडेंसर को साफ़ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फिल्टर लगा हुआ था, फिल्टर को हम पुनः यहाँ से नया फिल्टर प्रयोग करके और फिर इस फिल्टर को इस कंडेंसर में जोड़ देंगे। फिल्टर नया क्यों लगाते हैं? क्योंकि फ्रिज जितने दिनों तक कार्य की होती है, पूरा का पूरा कचरा इसी फिल्टर में होता है, इसलिए फिल्टर को बदल देते हैं तो फिल्टर पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। उसके बाद फिल्टर को बदल करके हम यहाँ पर जब जोड़ देंगे, उसके बाद हमारी देखिए कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब के फ्लैक्सिंग हम अलग से करते नहीं, एवापोरेटर के साथ ही इसकी फ्लैक्सिंग हो जाती है। एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग करते हैं। एवापोरेटर की करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए एवापोरेटर के आउटपुट, यानी कि एवापोरेटर में जहाँ से गैस निकलती है उसके आउटपुट की पाइप को हाथ के अंगूठे से इसको दबाएंगे। हाथ के अंगूठे से दबाएंगे और इसको तब तक दबाए रखेंगे जब तक इसमें प्रेशर ना भर जाए, यानी कि हाथ के अंगूठे से दबाएंगे। सबसे पहले एवापोरेटर के आउटपुट यानी कि कंप्रेसर के सक्शन लाइन की पाइप को काट करके अलग कर देंगे। उसके बाद कंप्रेसर को ऑन करेंगे और कंप्रेसर को ऑन करने के बाद एवापोरेटर की आउटपुट की पाइप को हाथ के अंगूठे से दबाएंगे और इसे तब तक दबाए रखेंगे उसी तरह से जैसे हम कंडेंसर को दबाते थे, तब तक दबाए रखेंगे जब तक एवापोरेटर में पूरा प्रेशर ना भर जाए। जब एवापोरेटर में पूरा प्रेशर भर जाएगा, उसके बाद हाथ के अंगूठे को झटके से हटाएंगे, जिससे प्रेशर के साथ एवापोरेटर और कैपिलरी ट्यूब के अंदर का कचरा भी बाहर निकल जाएगा। और यह प्रक्रिया भी तब तक करेंगे जब तक एवापोरेटर से कचरा आना बंद न हो जाए। जब एवापोरेटर से कचरा आना बंद हो जाएगा, उसके बाद यहां से हम आसानी तरीके से फिर से इसको पाइप को पुनः वेल्डिंग करके जोड़ देंगे और इस प्रकार से हमारा जो फ्लैक्सिंग करने की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद हम अपनी दूसरी प्रक्रिया अपनाएंगे जिसका नाम है प्रेशर चढ़ाना। फ्लैक्सिंग करने का मतलब इसके अंदर की पाइपों का कचरा जो है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। अब अगली प्रक्रिया प्रेशर चढ़ाना है। प्रेशर चढ़ाना,
प्रेशर सिस्टम में हम क्यों चढ़ाते हैं? प्रेशर चढ़ाने का हमारा मतलब ये होता है कि अभी अभी हमने क्या किया था कि कंडेंसर के आउटपुट में ये जो फिल्टर लगा हुआ था इसको हमने काट करके अलग किया था और कंडेंसर की फ्लेक्सिंग किया, उसके बाद इसको जोड़ा है। और सक्शन लाइन की पाइप को भी एक जगह से हमने काटा था और यहाँ से भी फ्लेक्सिंग किया है और फिर इसके बाद इसको भी जोड़े। तो इस प्रकार से 2 जोड़ तो हम अभी अभी बनाए हैं। इसके अलावा कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में, फिल्टर के आउटपुट में, कैपिलरी ट्यूब के दोनों सिरों में, एवापोरेटर के दोनों सिरों में बहुत सारे जोड़ होते हैं। तो हमें इन जोड़ों पर और जो जोड़ अभी हम जोड़े हैं उनको चेक करना पड़ता है कि कहीं सिस्टम में लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज रहेगा और हम फ्रिज में गैस चार्ज कर देंगे तो जो भी गैस चार्ज करेंगे वो गैस फिर लीकेज के रास्ते से बाहर निकल जाएगी, जिससे हमारा सिस्टम जो है नुकसान हो जाएगा, हमारी गैस नुकसान हो जाएगी, हमारी फ्रिज ठंडा नहीं करेगी। इसलिए हम इसमें प्रेशर चढ़ा के चेक करते हैं। जैसे साइकिल या जैसे बाइक में हम हवा भर के चेक करते हैं ना उसके ट्यूब को कि उसमें प्रेशर भर गया है, उसमें लीकेज कहाँ है, सेम उसी कंडीशन में यहाँ पर भी हम समझते हैं। करना क्या है प्रेशर चढ़ाने के लिए? सबसे पहले प्रेशर चढ़ाने के लिए ये होता है एक हमारा कंप्रेसर, जिसको हम वर्कशॉप कंप्रेसर के रूप में जानते हैं। एक कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम वर्कशॉप कंप्रेसर के रूप में जानते हैं। ये कंप्रेसर फ्रिज से ही निकाला गया कंप्रेसर होता है, किसी कारण किसी फ्रिज से निकाल दिया जाता है और मैकेनिक इस कंप्रेसर को अपने साथ लेकर के जाता है। मैकेनिक इस कंप्रेसर को अपने साथ लेकर के जाएगा और इस वर्कशॉप कंप्रेसर के रूप में इसका नाम होता है। इसका कार्य भी वही है कि गैस को खींचना और फेंकना। इसमें भी 3 लाइनें होती हैं, यानी सेम कंप्रेसर तो यही होता है, बस इसको वर्कशॉप के रूप में बनाया जाता है। एक हमें वर्कशॉप कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ेगी, एक हमें प्रेशर गेज की ज़रूरत पड़ेगी और 2 चार्जिंग पाइप की ज़रूरत पड़ेगी और एक सर्विस वाल्व की ज़रूरत पड़ेगी। प्रेशर चढ़ाने के लिए इन 4 उपकरणों की हमारे पास ज़रूरत पड़ेगी। 4 में से कुछ नहीं भी होता है तो भी अदर जुगाड़ है, कर सकते हैं, लेकिन कम से कम वैसे 4 हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम प्रेशर चढ़ा करके और लीकेज सिस्टम की पाइपों का लीकेज जो है वो चेक कर सकते हैं। तो प्रेशर चढ़ाने के लिए करना क्या? सबसे पहले एक वर्कशॉप कंप्रेसर लेंगे और वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में, डिस्चार्ज लाइन का मतलब जहां से गैस को फेंकता है, तो डिस्चार्ज लाइन में एक रबड़ की चार्जिंग पाइप लगाएंगे और चार्जिंग पाइप का दूसरा सिरा इस गेज में जोड़ देंगे। ये जो चार्जिंग पाइप होती है ना, ये रबड़ की होती है, इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। तो चार्जिंग पाइप का जो दूसरा सिरा होता है वो इस प्रेशर गेज में जोड़ देंगे। प्रेशर गेज में देखिए हमेशा साइड वाले में ही जोड़ते हैं, नीचे वाले में, इस कंप्रेसर का पॉइंट है नीचे में नहीं जोड़ते हैं, नीचे वाले में सिस्टम को ही जोड़ा जाता है। कारण ये है कि नीचे वाले का संपर्क डायरेक्ट सुई से होता है और साइड वाले का संपर्क तो सिर्फ बाहर से होता है। गेज के हैंडल को ऑफ कर दिया जाता है तो साइड वाला पॉइंट भी बंद हो जाता है। तो गेज के बारे में हम लोग अलग वीडियो में समझ लेंगे। यहाँ पे हम समझते हैं प्रेशर कैसे चढ़ाते हैं। तो वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में चार्जिंग पाइप और चार्जिंग पाइप का दूसरा सिरा प्रेशर गेज में और प्रेशर गेज का दूसरा सिरा फिर एक चार्जिंग पाइप के माध्यम से और सिस्टम के चार्जिंग लाइन में लगे इस सर्विस वाल्व में जोड़ दिया जाएगा। ये सर्विस वाल्व होता है। सर्विस वाल्व क्या होता है? एक प्रकार का जैसे सिलेंडर पे लगने वाला वाल्व होता है ना, सेम वैसे ही सर्विस वाल्व भी होता है। ये हमारा चार्जिंग लाइन है। चार्जिंग लाइन की पाइप में सर्विस वाल्व यहाँ पे फ्लेयरिंग नट लगा करके लगाया गया होगा और सर्विस वाल्व आसानी से इस तरह से ये पूरा सिस्टम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद करना क्या है? ये जो हमारा सिस्टम का कंप्रेसर है, जो हमारे फ्रिज का कंप्रेसर है, वो रहेगा ऑफ। ऑफ का मतलब होता है ये कंप्रेसर जो है वो क्या रहेगा? वो बंद रहेगा और कंप्रेसर ये जो सिस्टम का है वो बंद रहेगा और वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन कर देंगे, मतलब चालू कर देंगे। और वर्कशॉप कंप्रेसर चालू करेंगे जब, तो इसका कार्य होता है कि ये गैस को सक्शन लाइन से क्या करेगा? खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा। और जब ये बाहर की हवा को सक्शन लाइन से खींच कर डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा ना, तो गेज का जो हैंडल है ये भी ऑन रहेगा। तो ये जो हवा है वो यहाँ से गेज से होते हुए निकल करके और पूरे सिस्टम की पाइपों में हवा जो है वो भर जाएगी। और पूरे सिस्टम की पाइपों में जब हवा भरेगी ना, ये देखिए हैंडल सर्विस वाल्व भी ऑन रहेगा। जब पूरे सिस्टम में हवा भरेगी तो ये जो गेज की सुई है ना, वो धीरे धीरे प्लस की तरफ, यानी ऐसे ऊपर की तरफ चलती हुई जाएगी। और जब इसकी सुई लगभग 250 से 350 तक पहुंच जाए, जब प्रेशर गेज की सुई लगभग 250 से 350 तक पहुंच जाए, तो प्रेशर गेज के हैंडल को सबसे पहले ऑफ करते हैं, मतलब बंद करते हैं। और बंद कर देंगे तो गेज की सुई जो है, मान लीजिए कि 250 पे हमने पहुंचा दिया, तो ये वहीं पे रुकी रहेगी। और उसके बाद कंप्रेसर को भी ऑफ कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं और इस पाइप को फिर यहाँ से खोल करके बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारी सुई थी वो 250 पे मान लीजिए हमने पहुँचा दिया, तो वो 250 पे रुकी रहनी चाहिए। अगर ये सुई
सुई धीरे धीरे किसी कारण से नीचे आ रही है तो इसका मतलब होगा कि सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज है। लीकेज होने की अवस्था में क्या करेंगे, सिस्टम की जो पाइप है अगर वो लीक होगी तो पूरी गैस निकलेगी, और गैस अगर निकलेगी तो ये जो गेज की सुई है वो धीरे धीरे नीचे आएगी। और अगर सुई धीरे धीरे नीचे आ रही है तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, साबुन या शैम्पू का झाग बनाएंगे, और झाग बना करके सबसे पहले सभी जोड़ों को चेक करेंगे। और सबसे पहले तो हम उन जोड़ों को चेक करते हैं जिन जोड़ों को हमने अभी अभी जोड़ा है, यानी दो जगह से हमने फ्लेक्सिंग करने के लिए पाइप को काटा था और इन दोनों को हम जोड़ेंगे। और दोनों पाइपों को जोड़ने के बाद इन दोनों पाइपों को जोड़ने के बाद यहाँ पे प्रेशर चढ़ाएंगे। प्रेशर चढ़ाने के बाद हम यहाँ पे साबुन या शैम्पू का झाग बनाएंगे और लीकेज को चेक करेंगे। लीकेज मिलने के बाद इसके अंदर से गेज के हैंडल को हम खोल देंगे, प्रेशर पूरा उड़ जाएगा। उसके बाद हम बेल्डिंग करेंगे। हमेशा देखिए प्रेशर निकाल करके बेल्डिंग करना चाहिए। अगर प्रेशर के साथ बेल्डिंग करने की कोशिश किए तो जैसे ही आप बेल्डिंग गन से फिल्टर को या फिर इस पाइप को आप गर्म करेंगे तुरंत ये विस्फोट के साथ दोनों पाइपें अलग हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर से दबाव होगा, इसके अंदर से प्रेशर होगा, दोनों पाइपें अलग हो जाएंगी। और दोनों पाइपें अलग हो जाएंगे तो एक विस्फोट कर सकता है, तेजी से आवाज़ कर सकता है, जो आपको डर सकते हैं, घायल भी कर सकता है। तो इस तरह से प्रेशर लीकेज चेक करने के बाद कंप्लीट ऐसे फिर जोड़ देंगे और फिर प्रेशर चढ़ा के चेक करेंगे। लीकेज जब नहीं मिलेगा तो समझेंगे कि ये कंप्लीट है। और उसके बाद जब हम प्रेशर चढ़ा लेंगे यानी लीकेज चेक कर लेंगे, लीकेज चेक करने के बाद हमारी जो अगली प्रक्रिया होगी जिसका नाम है वैक्यूम करना, जिसका नाम है वैक्यूम करना। वैक्यूम करने का मतलब क्या होता है कि हमने अभी अभी प्रेशर तो चढ़ाया था, प्रेशर को हमने गेज के हैंडल को खोल करके बाहर भी निकाल दिया, लेकिन प्रेशर को निकालने के बाद भी इसमें कुछ न कुछ नमी रह ही जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमने 100% हवा भरा था तो उसमें 95% हम क्या किए, 95% हवा खोलने से निकल जाती है, लेकिन 5% हवा कहीं ना कहीं बच ही जाती है। और अगर इस पाइपों में किसी भी पाइप में जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब, इवापोरेटर, इन पांचों भागों में अगर कहीं पर भी बाहर की हवा अगर रह गई की वजह से क्या होगा कि सिस्टम में अगर बाहर की हवा रह गई और बाद में जब हमारी फ्रियान गैस उसी पाइप में जाएगी तो बाहर की हवा को हमारी फ्रियान गैस इतना ठंडा कर देगी कि बाहर की हवा जो है एकदम पानी के रूप में बदल जाएगा, और पानी बनते बनते धीरे धीरे बर्फ का रूप धारण कर लेगा, और वो बर्फ जाकर के किसी एक पाइप में कहीं पर जाम कर देगा, जिससे गैस का बहाव रुक जाएगा, यानी कि चोक हो जाएगा, यानी कि मॉइस्चर चोक हो जाएगा। तो उसी से बचने के लिए हम इसमें वैक्यूम करते हैं, यानी जो 5% बची हुई हवा है उस हवा को भी हमें बाहर निकालना पड़ता है। और उस हवा को बाहर निकालने के लिए करना क्या है, सिर्फ दो काम करना है। जैसे हमने प्रेशर चढ़ाने के लिए वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में चार्जिंग पाइप को जोड़े थे, अब हम यहां पर सक्शन लाइन में जोड़ देंगे, वही वाली चार्जिंग पाइप देंगे। और चार्जिंग पाइप को यहां पे जिस स्थान पर हमने अवतर गेज का प्रयोग किया अब वहां पर हम कंपाउंड गेज का प्रयोग करेंगे, प्रेशर गेज का नहीं, कंपाउंड गेज का प्रयोग करेंगे। प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज में डिफरेंस ये होता है कि प्रेशर गेज की सुई केवल प्लस की तरफ चलती है, जबकि कंपाउंड गेज की सुई माइनस में भी चलती है। तो इसलिए यहाँ पे कंपाउंड गेज का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सुई को माइनस में बताएगा। और इस प्रकार से जब कंपाउंड गेज प्रयोग करेंगे, बस करना कुछ नहीं है, प्रेशर गेज के स्थान पे कंपाउंड गेज और वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से पाइप को खोल करके सक्शन लाइन में जोड़ देंगे। अब बस नॉर्मल तरीका है, सारा सिस्टम सेम। वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन करेंगे, जब ये वर्कशॉप कंप्रेसर को चालू करेंगे ये गैस को सक्शन लाइन से क्या करेगा, खींचेगा, और गैस को सक्शन लाइन से खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से बाहर कर देगा। और ये कंपाउंड गेज भी ऑन रहेगा, सर्विस वाल्व भी ऑन रहेगा। इस अवस्था में ये क्या करेगा, यहाँ से पाइप से होते हुए जिस रास्ते से गैस भरा था उसी रास्ते से पूरी गैस को खींच करके डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर कर देगा। और जब ये गैस को बाहर करेगा ना, इसकी जो सुई है वो 0 से -10, -20 फिर -30 तक चलेगी। और जब इस गेज की सुई -30 तक पहुंच जाए तो समझिए कि सिस्टम में वैक्यूम पूरी तरह से हो चुका है, यानी सिस्टम की पाइपों में अब कहीं भी गैस नहीं है। तो जब इसकी सुई -30 पे पहुंच जाएगी, यानी इसके अंदर अब गैस चार्ज कर सकते हैं, इसके अंदर बाहर की नमी नहीं है। तो जब पूरी -30 पे पहुंच जाए तो सबसे पहले गेज के हैंडल को करते हैं ऑफ, मतलब बंद, और हैंडल को बंद कर देने के बाद करते हैं यहाँ से पाइप को, ये जो सक्शन लाइन की पाइप है यहाँ से पाइप को खोल लेते हैं और इसी पाइप में सिलेंडर जोड़ देते हैं और अपनी अगली प्रक्रिया अपनाते हैं जिसका नाम होता है गैस चार्ज करना। यानी लास्ट ये चौथी प्रक्रिया, इसके बाद एक प्रक्रिया और है पिंच करना। ये गैस चार्ज करना, ये
सबसे मुख्य प्रक्रिया है। और गैस चार्ज करने का मतलब होता है कि फ्रिज में गैस कैसे भरें। और गैस चार्ज करने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए गैस चार्ज करने के लिए जब हम वैक्यूम कर चुके होते हैं, सुई -30 पे रुकी होती है, उसके बाद ये सक्शन लाइन से पाइप को खोल करके सिलेंडर में जोड़ देते हैं। सिलेंडर को हमेशा करते हैं उल्टा। उल्टा करने का इसका कारण ये है कि जो हमारी जो फ्रियान गैस होती है, जो हमारी बढ़िया गैस होती है, वो नीचे आ जाती है और जो वातावरण की हवा वगैरह अगर इस सिलेंडर में है तो वो ऊपर चली जाती है। इसलिए जब हम यहाँ से सिलेंडर वाल्व को खोलेंगे, जब हम सिलेंडर वाल्व को खोलेंगे तो सिर्फ वाल्व से जो गैस निकलेगी वो बढ़िया वाली फ्रियान गैस निकल करके जाएगी, और इसलिए करते हैं। तो कंपाउंड गैस सब कुछ सारा सिस्टम इधर का सेम रहने देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे कि सिलेंडर लगा देंगे यहाँ पर और सिलेंडर को उल्टा लगाएंगे। उसके बाद करना क्या है कि सबसे पहले देखिए हम तो पूरे सिस्टम का वैक्यूम कर चुके हैं, पूरे सिस्टम में कहीं पर भी हवा नहीं है, लेकिन ये जो गेज है, गेज को हमने ऑफ किया था। ऑफ करने के बाद यहाँ से जो गेज के बाद ये जो पाइप है, इस पाइप को हमने सक्शन लाइन से खोल करके यहाँ जोड़ा है। तो जब हमने पाइप को खोला तो इस पाइप के अंदर वातावरण की हवा चली गई है और इस हवा को भी हमें निकालना पड़ेगा। अगर ये हवा हम नहीं निकालते हैं तो ये हवा न निकालने के कारण इतनी दूर की हवा भी जा करके और सिस्टम में कहीं पर इकट्ठा हो जाएगी, जम जाएगी, बर्फ का रूप धारण कर लेगी और गैस का बहाव रुक जाएगा। तो ये जो पाइप की हवा है इसको भी हमें निकालना पड़ेगा। और इसको निकालने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले कंप्रेसर बंद रहेगा, सिलेंडर ये सब कुछ ऑफ रहेगा। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले ये जो हमारे सिलेंडर वाल्व है ना, सिलेंडर वाल्व का ये जो हैंडल है ना, इसको हम 1 या 2 सेकंड के लिए खोलते हैं और फिर बंद कर देते हैं। 1 या 2 सेकंड के लिए खोलने से क्या होगा, 1 या 2 सेकंड के लिए जब हम खोलेंगे ना तो यहाँ से जो गैस है फ्रियान वो निकल करके जाएगी इस पाइप में और थोड़ी दूर तक जाएगी, यानी पूरा तक नहीं जाएगी क्योंकि इसके आगे हवा है, तो वो गैस थोड़ी दूर तक निकल के जाएगी और हवा और आगे दब जाएगी। जब हवा इसमें आगे दब जाती है ना तो फिर यहाँ पर जो नट लगा होता है सिलेंडर के पास, जो गेज के पास, इस नट को हम थोड़ा सा ढीला करते हैं, जिससे पहले तो इसके अंदर की हवा निकलती है और हवा निकलने के बाद हमारी फ्रियान गैस भी निकलने लगती है। जब हमें लगे कि अब हमारी फ्रियान गैस निकल रही है, फिर से हम इस नट को टाइट कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा थोड़ी सी गैस भी नुकसान तो होती है, लेकिन इस पाइप की हवा भी बाहर निकल जाती है। तो ये हमारा हो जाता है इस पाइप का हवा निकाल करके। और उसके बाद करना क्या है, उसके बाद सबसे पहले आप कंप्रेसर को ऑन करना है, मतलब चालू करना है। और कंप्रेसर को चालू करने के बाद इस सर्विस वाल्व को भी ऑन कर देंगे, सर्विस वाल्व को भी ऑन करेंगे, सिलेंडर ये गेज को भी ऑन कर देंगे, यानी चालू कर देंगे। और गेज को चालू करने के बाद ये जो सिलेंडर का वाल्व है ना, सिलेंडर वाल्व को फिर से हम 1 या 2 सेकंड के लिए खोलेंगे और फिर बंद कर देंगे। 1 या 2 सेकंड खोल करके बंद इसलिए कर देते हैं ताकि अगर आप इस सिलेंडर वाल्व को एक ही बार में खोल देते हैं, सिलेंडर वाल्व को अगर एक बार में खोल देते हैं तो सिलेंडर से गैस निकल कर जाएगी और सिस्टम के जो कंप्रेसर के अंदर जो पिस्टन और सिलेंडर चलता है ऊपर नीचे, उस पर जाके दबाव बना देगी और पिस्टन और सिलेंडर जाम हो जाएगा, जिसके कारण हो सकता है कि न चले। और कंप्रेसर अगर जाम हो गया तो उसे कहते हैं सट बैक, यानी कि कंप्रेसर सट बैक हो जाएगा और कंप्रेसर नहीं चलेगा। इसलिए इसको करते हैं क्या है, 1 या 2 सेकंड के लिए खोलते हैं और फिर बंद कर देते हैं। यह प्रक्रिया मात्र 2 या 3 बार करेंगे और उतने में देखेंगे कि ये जो कंडेंसर की पाइप है ना वो गर्म होने लगेगी। कंडेंसर की पाइप अगर गर्म होने लगी तो समझिए कि आगे एवापोरेटर भी बढ़िया ठंडा कर रहा है। कंडेंसर की पाइप जितना अधिक गर्म होगी एवापोरेटर उतना अधिक ठंडा करेगा। लेकिन गर्म होने का मतलब है कि इसे हम अपने वेल्डिंग गन से गर्म नहीं करेंगे, ये अपने आप गर्म होना चाहिए। ये गैस की गर्मी को जितना अधिक खींचेगा उतना गर्म होगा और एवापोरेटर उतना अधिक ठंडा करेगा। तो इस प्रकार से गैस चार्ज करते हैं और गैस चार्ज 3 या 4 बार में हो जाती है। लीटर के हिसाब से गैस चार्ज करते हैं, फ्रिज की साइज के हिसाब से गैस चार्ज करते हैं। और गैस चार्ज करने के बाद जब हमें लगे कि अब हमारी फ्रिज ठंडा करने लगी, उसके बाद सबसे पहले हम करते हैं क्या है, सर्विस वाल्व के हैंडल को ऑफ करते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। और इस वाल्व को बंद करने के बाद यहीं से पाइप को खोल देते हैं और अपना पूरा गेज और ये पाइप और सिलेंडर वाल्व सब कुछ हटा लेते हैं। और उसके बाद सर्विस वाल्व इसी में बच जाता है। इस सर्विस वाल्व को भी हमें निकालना है। सर्विस वाल्व को अगर हम नहीं निकालेंगे तो सर्विस वाल्व को नहीं निकालेंगे तो हमारा 250-300 रुपये का लगभग नुकसान हो जाएगा। तो इस वाल्व को भी
भी निकालना है। और इसी वाल्व को निकालने के लिए हम अगली प्रक्रिया अपनाते हैं जिसका नाम होता है पिंच करना। और पिंच करने के लिए करते क्या है, नॉर्मल तरीका है, पिचिंग प्लायर लेते हैं और इस चार्जिंग पाइप को 2 या 3 जगह से पिंच कर देते हैं। पिंच करने का मतलब होता है दबा देते हैं। और जो पिचिंग प्लायर होता है वो टूल्स में जाकर के आप देख सकते हैं वीडियो, पिचिंग प्लायर ऐसा बढ़िया होता है कि जो एकदम पाइप को गोल तरीके से दबाता है, एकदम बढ़िया गोल तरीके से दबाता है और ऐसा दबाता है कि कहीं पर सिस्टम में जो है लीक तक नहीं रहता। तो 2 या 3 जगह दबाने के बाद लास्ट में इस पाइप को काट लेते हैं और पाइप को काटने के बाद यहां से फिर लास्ट में वेल्डिंग करके जोड़ भी देते हैं और सर्विस वाल्व निकाल लेते हैं और फ्रिज ठंडा करती रहती है। तो अगर किसी प्रकार का सवाल या सुझाव या किसी भी रेफ्रिजरेटर से अगर कुछ गलत लगा हो आपको या फिर सही लगा हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में जरूर जवाब दें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।